आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। मान के चलते हैं ये पूरा जो पेड़ था, ये हमारा पेड़, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, यहीं पे छोटा सा बना रहा हूँ, पेड़ है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये जो टूटा हुआ यहाँ पर पेड़ था, यहाँ पर पेड़ था, अब ये पेड़ यहाँ से टूट गया, तो टूटा हुआ जो भाग था वो यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर, ठीक है। पहले ये पेड़ था पूरा, पर ये जो भाग था वो टूट गया, और टूट कर कहाँ गिर गया, यहाँ पर, ठीक है, बन गया पेड़, शिखर तक पहुँच गया, बस यहाँ पर बन गया। और इसके साथ कोण, अब ये कोण जो बना रहा है वो कितना बना है, 30 का। अभी कॉपी में दोबारा बना के दिखाऊँ, ठीक है। पेड़ के पास बिंदु दूर जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। ये कितना है, 8 है, कितना मीटर है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें क्या बतानी, पूरी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, तो हमारा जो पेड़ था, पूरा जो पेड़ था वो ऐसे ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से पेड़ टूट गया, ठीक है, ये पेड़ टूट गया, तो आधा जो पेड़ था वो इधर आ गया, मतलब इधर आ गया, ठीक है। जो टीटा बना वो कितना बना, 30, ठीक है। हमारी ये दूरी कितनी, 8 है, तो मैं इसको मैं C मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं A मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर C1 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमारा टूट गया पेड़। तो यहाँ आपको पता चले कैसे हुआ, अब यहाँ से पेड़ टूट गया और यहाँ पर गिर गया। तो हमें क्या करना है, पूरे पेड़ की लंबाई बतानी है, पूरे पेड़ की क्या बतानी है, लंबाई। तो जो जो चीज़ें हैं इसमें वो लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। दूरी, ठीक है, दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, मीटर में दूरी कितनी, 8 है। टीटा कितना है, 30 है। अभी टीटा कितना आ गया, 30, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको पता होगा ये चीज़ हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसका लिखा रहे हैं, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया। इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, पहले आधे पेड़ की लिखाएंगे इसकी। तो ये क्या हमारा हाइट, मतलब कि लंब। तो देखो LAL KA, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो देखो सारा आधार और लंब किस में आ रहा है, आधार ये एरिया, तो आधार और लंब, ठीक है। तो L और K सबसे पहले किस में आए हैं, साइन कोस टैन, तो टैन में आए हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टैन में, तो हम यहाँ पर टैन पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे टैन, और टीटा की जगह क्या लिख देंगे, 30, तो टैन 30 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है। हिंदी में आसान होता है, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार, ये हमारा इतना आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना आधार और L, ठीक है, याद रखना इनमें पहचान कैसे होती है कि सबसे पहले देखना कि लंब और आधार, या आधार या लंब किस में आ रहे हैं, सबसे पहले तो टैन में आ रहे हैं, लंब और आधार, ठीक है। तो हमने tan 30 का यूज़ किया है। tan 30 पता चले कैसे tan 30 आया, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ मुझे, ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो जो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो चैनल पर जाकर प्योर टेबल देख लेना। तो लंब है, लंब नहीं है, तो मैं क्या मान लूँगा, H। आधार 8 है, तो पता है ना क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 को 8 से करो, 8 बराबर, इसको इससे करोगे तो √3H, ठीक है। अब ये H क्या हो रहा है, इसके साथ गुणा, तो उधर क्या बन गया, भाग, तो √3। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये जो आधा पेड़ है इसकी जो वैल्यू आई वो आई 8/√3। पर हमें क्या करनी है, पूरे पेड़ की वैल्यू बतानी। तो मान के चलते ये है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेड़ की हम क्या करेंगे, लंबाई पता करेंगे, ठीक है। ऐसे कर लो या कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं, ये काम, ठीक है। ऐसे करने के लिए अगर ना आ रहा हो तो ये कर लो। अब हम लिखाएंगे इसका कण, क्या लिखाएंगे, कण, क्योंकि कण यहाँ पर पहले जो पेड़ था वो सीधा था, अभी इतना टूट कर कहाँ बना ये, तो हमें ये इसकी लंबाई याद करनी है, ठीक है, ये वाली। तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर साइड में दे देता हूँ, दूरी वही है, टीटा वही है, टीटा भी सेम ही है, बट हमें लिखाना क्या है, कण। तो हमें दे के रख के लंब दे रखा है और कण हमें लिखाना। तो देखो लंब और कण किस में आ रहा है, लंब और कण इसमें आ रहे हैं, यहाँ पर हम कोस यूज़ करेंगे, कोस 30 टीटा की जगह पर, ठीक है। आपको पता है ना मैं क्या करूँ, पहले मैंने हाइट लिखा रही, अब मैं इसका क्या लिखा रहा हूँ, कण लिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पेड़ टूटा, यहाँ से पेड़ टूट गया, तो इतना जो पेड़ टूटा वो यहाँ पर गिरा है, तो ये कण है पूरा, तो कण लिखा रहे हैं। तो वही फॉर्मूला क्या होता है, A और K, मतलब कि आधार बट्टे कण, ठीक है। तो कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ मुझे जल्दी बोलो, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, यस, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर, आधार दे रखा है, यस आधार दे रखा, कण नहीं दे रखा, तो कण को हम क्या लिख सकते हैं, K लिख देता हूँ, कण को क्या लिख लिया मैंने, K लिख लिया, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करो, √3K बराबर, इसको इससे करो तो 8, K की वैल्यू पता चलेगी, K की वैल्यू पता चलेगी 8, सॉरी 2 को इससे करो 16 आएगा ना, हाँ यहाँ पे 16 लिखना है क्योंकि 2 का टेबल 16, ठीक है। तो √3, तो H की वैल्यू भी आ गई, मतलब इसकी भी आ गई
और इसकी, इन दोनों की वैल्यू आ गई, तो पेड़ को अब हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे नाम डालो 1 और इसको नाम डालो 2। ठीक है, तो नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़ने पर, तो नंबर 1 क्या है, ये है, तो 8 √3 प्लस 16 यहाँ पे 16 है। ठीक है, 16 √3, तो प्लस कर लो, नीचे के हर क्या है, सेम है, तो इसको सेम लिखो और इनको जोड़ दो, 8 + 16। ठीक है, तो कितना आएगा, बोलो 8 + 16 कितना आते हैं, 24 √3। तो ये आ गया हमारा आंसर। बट मैंने आपको बच्चों मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर कहीं भी नीचे √ आता है, √3 आता है, कुछ भी आता है √ तो उसको हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करना आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं, बताता दोबारा। तो जो हमारा हर होगा उसको ही हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आमने सामने। ठीक है, तो इसको इससे करो तो 24 √3 और इनको कर दो सिंपल, 3 बन गया, और ये 3 इसको काट देगा। तो 3 कौन से टेबल में आता है, 8 के, तो 8 √3। तो ये क्या आ गया, हमारी हाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हो पेड़ की लंबाई। ठीक है, ये दिखने में बस बड़े लग रहे हैं, बाकी हैं बड़े छोटे, कॉन्सेप्ट वही सेम है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कर लो, फिर सेम कॉपी कर लो इसका। ठीक है, फिर अगर फिर उन दोनों को जोड़ दो, √3 आ रहा है तो आपको पता है √3 आएगा तो आपको हर का परिमेयकरण तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा दूसरा।